स्पर्माटोजेनेसिस। आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? स्पर्माटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस इस वर्ड्स की ब्रेकडाउन करते हैं। स्पर्माटोजेनेसिस ये निकला है स्पर्म से, और जेनेसिस फॉर्मेशन को कहते हैं, बनने के अमल को, यानी स्पर्म बनने के अमल को स्पर्माटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, स्पर्म कहां पे बनते हैं? स्पर्म बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें स्पर्म बनते हैं। स्पर्म हमारे पास सेल है, और कौन से सेल हैं? गैमीट वाले सेल हैं। ठीक है, गैमीट वाले सेल। इसको एक और नाम भी देते हैं जर्म सेल, एक और नाम भी है सेक्स सेल्स, जो आपको आसान लगे। ठीक है, अच्छा, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें स्पर्म जिस जगह पे बनते हैं उस जगह का नाम है टेस्टिस, जो कि स्क्रूटम के अंदर होते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए। ये एक टेस्टिस है। दो टेस्टिस को टेस्टिस कहते हैं। इसके अंदर यानी टेस्टिस, यहाँ पे ई लगाए तो प्लूरल बनता है, और टेस्टिस सिंगुलर को कहते हैं। तो ये हमारे पास एक टेस्टिस है। इस टेस्टिस के ऊपर जहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं उस जगह को एपिडाइडमस कहते हैं, यानी स्पर्म जहां पे स्टोर होते हैं और जहां पे बनते हैं। ठीक है, यानी जिस जगह पे स्पर्म बनता है उस जगह को सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। अब यानी इस टेस्टिस को क्रॉस करते हैं, टेस्टिस को काटते हैं, दरमियान से क्रॉस सेक्शन उसका देखते हैं, तो उसके अंदरूनी हिस्से में ये आपको नजर आ रहे हैं ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। इसको जूम आउट यहाँ पे देखेंगे अभी। तो इस जगह को क्या कहते हैं? सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल। हो गया क्लियर? यानी जो स्पर्मेटोजेनेसिस का अमल है वो कहां पे होते हैं? सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल में। अब देखिए, सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल को यहां से जूम आउट किया गया है ये। ठीक है, तो ये इसके ऊपर सेल है, एपिथेलियल सेल्स। इसके अंदरूनी हिस्से में और भी सेल्स हैं। ये अगर आप जूम आउट स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर ये खाली जगह है, इसका ल्यूमन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां इस जगह को और जूम आउट किया गया है तो ये स्ट्रक्चर बना है। तो इस स्ट्रक्चर में सेल पाए जाते हैं। ये अगर आप देख रहे हो इसमें सर्टोली सेल्स हैं, सर्टोली लेडिक सेल्स है, वगैरह वगैरह। उसकी क्रॉस सेक्शन वाला एरिया देखते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये देखिए, अब ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब क्रॉस सेक्शन में अगर आप देखें तो ये सर्कुलर लाइन को देखें। इस सर्कुलर लाइन में जहां पे जो सेल्स स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उन सेल की तरफ आ जाए। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये वाले ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना। इन सेल्स को नाम देते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम वो सेल्स होते हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन यानी स्पर्म बनाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ यानी इस स्पर्मेटोगोनियम सेल के साथ ये सेल आपको नजर आ रहे, इन सेल को कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं इसको? सर्टोली सेल्स। ये सेल यानी जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स हैं, ये सेल स्पर्म बनाते हैं। तो इन स्पर्म बनाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, खुराक चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो सर्टोली सेल्स क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, न्यूरिशमेंट देते हैं, न्यूरिशमेंट के अलावा बस आसान लफ्ज में लिख के एनर्जी देते हैं। जितनी भी एनर्जी चाहिए इस स्पर्मेटोगोनियम सेल्स को, तो वो कौन देते हैं? वो सर्टोली सेल्स देते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पे आपको नजर आ रहा हो, ये नजर आ रहे हैं ना, ये दरअसल में स्पर्म है। अच्छा, इस सेल यानी सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल के बाहर वाले हिस्से में देखते हैं तो यहां पे हमारे पास और भी सेल नजर आ रहे हैं। ये अगर आप इसको देखें तो इन सेल्स को कहते हैं लेडिक सेल्स। क्या कहते हैं? लेडिक सेल। इस लेडिक सेल का क्या काम है? इस लेडिक सेल का काम है हार्मोन की प्रोडक्शन। कौन से हार्मोन? एंड्रोजन हार्मोन।
जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन ये लेडिक सेल्स करते हैं। जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये किसके अंडर कंट्रोल है, इसको हम हार्मोनल कंट्रोल ही कह सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास ऊपर हाइपोथैलेमस है, और आप जानते भी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, किस चीज को रिलीज करते हैं, जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जीएनआरएच को रिलीज करते हैं, वो जाके इफेक्ट डालते हैं किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हिस्से पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं दो किस्म के हार्मोन, एक को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, H4 हार्मोन, और दूसरा यहां पे रिलीज होता है कौन सा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाके लेडिक सेल के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और लेडिक सेल्स जो है जाके रिलीज करेगा किसको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, सर्टोली सेल। स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट कौन करता है, वो सर्टोली सेल स्टार्ट करता है। इसी तरह सर्टोली सेल एक और काम भी करते हैं, वो है इनहिबिन। इनहिबिन हार्मोन का नाम है, इनहिबिन क्या है, हार्मोन। तो एक और हार्मोन भी रिलीज करते हैं जिसको इनहिबिन कहते हैं। अच्छा, अब थोड़ा समझने की यहां पे आ जाए और समझे। हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो किस्म के हार्मोन रिलीज करेगा, एक का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे का नाम है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल के पास आएगा, सर्टोली सेल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, स्पर्म बनाने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसी तरह LH जो है लेडिक सेल्स के ऊपर इफेक्ट डालेगा, और लेडिक सेल्स आके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होके आगे हम पढ़ेंगे कौन सा कहां तक, जब स्पर्मेटिड बनता है तो स्पर्मेटिड के बाद टेस्टोस्टेरोन आके इस प्रोसेस को आगे करके स्पर्म बनाएगा, और जब स्पर्म बनते हैं तकरीबन अराउंड अबाउट 200 मिलियन से लेकर 400 मिलियन तक स्पर्म जब 24 आवर में बनते हैं, तो इसके बाद इस फीडबैक को कौन स्टॉप करता है, इस फीडबैक को स्टॉप करता है सर्टोली सेल से रिलीज होने वाला इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, और वहां से जो FSH और LH के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उसको स्टॉप करेगा, उसको कम करेगा, ताकि और स्पर्म की प्रोडक्शन ना हो। बस स्पर्म जो है कंप्लीट हुए हैं, इससे ज्यादा स्पर्म की जरूरत नहीं है टेस्टिस में। तो इनहिबिन हार्मोन इनहेबिट करते हैं, ये जो लफ्ज आया है इनहिबिन हार्मोन, तो इसका लफ्ज का मतलब यही है कि ये वो हार्मोन है जो इनहेबिट करते हैं। किस चीज की इनहिबिशन करते हैं, दरअसल में स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को इनहेबिट करते हैं, स्लो डाउन करते हैं, कम कर देते हैं, इस वजह से इसका नाम इनहिबिन हार्मोन रखा गया है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम ये वो सेल है जो स्टार्ट करेगा क्या, स्पर्म बनाने का, यानी ये वो सेल है जिसमें ये काबिलियत होती है कि ये स्पर्म बना सके। अच्छा, जो पहला स्टेज है जिसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं, जिसमें ये स्पर्मेटोगोनियन सेल्स जिसके अंदर 2n डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये स्टार्ट करेगा किसको, स्टार्ट करेगा माइटोसिस को। तो यहाँ पे लिखा गया है माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट करेगा, और आप जानते भी हैं कि माइटोसिस के प्रोसेस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, तो यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दूसरा सेल ड्रॉ नहीं किया गया है। ठीक है, एक सेल को आगे लेके जा रहे हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंटल सेल्स में होते हैं वही ऑफस्प्रिंग यानी डॉटर सेल्स में भी वही क्रोमोसोम की तादाद होती है। अच्छा, तो यहाँ पे 2n लिखा गया है, यहाँ पे भी 2n है, तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस में,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, प्राइमरी पहले को स्पर्मेटोसाइट स्पर्म वाले सेल्स, तो क्या हुआ यहाँ पे बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ग्रोथ पे स्टार्ट हो जाता है, और ये यहाँ पे सेल्स जो डिवीजन हो रहे हैं इसको हमने छोड़ा है, हमने सिर्फ इसको आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा क्या, मियोसिस। और आप जानते भी है कि मियोसिस वो प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर हाफ हो जाते हैं, हेप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये देखिए मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मियोसिस आपको ये भी पता है कि मुझे यकीन है कि आपको पता है और आपको पता भी होगा कि मियोसिस जो है 2 स्टेप पे मुश्तमिल, यानी 2 स्टेजेस है इसके। एक को कहते हैं मियोसिस 1 और दूसरे को कहते हैं मियोसिस 2। मुझे यकीन है आपको आते हैं। आपको ये भी पता है कि माइटोसिस और मियोसिस में सिर्फ ये फर्क है कि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। मियोसिस में फर्दर और स्टेजेस है जिसमें प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टेलोफेज है, ठीक है। इसकी डिस्कशन नहीं करते, ये फिर एक और लेक्चर में करेंगे कभी। अच्छा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो ये हमारे पास मियोसिस 1, तो ये प्रोफेज 1 हो गया, मेटाफेज 1 हो गया, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। इसी तरह मियोसिस 2 हमारे पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इसमें भी यही स्टेजेस होते हैं। तो स्टार्ट 2n से मियोसिस 1 करेगा और मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ आ रहे हैं, ये देखिए सेल दो में डिवाइड हुए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें है। 2n डिप्लॉयड, n का मतलब है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसको हम हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं मियोसिस 2 की तरफ। तो मियोसिस 2 में क्या होगा, यही सेल आगे 2 में डिवाइड होगा। मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। अच्छा, मियोसिस 2 में क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 में सिंगल सेल 2 में डिवाइड, यहां पे भी सिंगल सेल 2 में डिवाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस वो अमल है जिसमें सिंगल सेल पहले स्टेज में 2 में डिवाइड होते हैं और आगे यही सेल्स फिर 2 में डिवाइड होते हैं। तो टोटल एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 1 2 3 4। जब मियोसिस का अमल पूरा हो जाता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 2n था तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, nn। यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं। क्लियर है। मियोसिस 2 के बाद अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, स्पर्माटिड्स में। क्लियर। अब यहां तक स्पर्मेटिड तक जो काम हो रहा है, स्पर्मेटिड तक काम कौन कर रहा है, स्पर्मेटिड तक काम दरअसल में सर्टोली सेल कर रहे हैं। सर्टोली सेल तमाम न्यूट्रिशन इस सेल्स को दे रहे हैं। क्लियर है। अब 2n से मुराद, अगर आप बात स्टूडेंट समझते नहीं है, 2n फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में स्पर्म बन रहे हैं तो 2n से मुराद है यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम फुल नंबर है। हमारे एक्सेल में आपको पता भी है फुल नंबर का मतलब यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम इसमें है तो 46 क्रोमोसोम इसमें है। इसी तरह 46 डिवाइड हो जाते हैं तो 23 यहाँ पे आ गए, 23 यहाँ पे आ गए। आप जानते भी हैं मियोसिस 1 में ये हो गया है। इसके बाद ये जो सेल बन रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो यही n के नंबर यहाँ पे भी डिवाइड हो गए, यहाँ पे भी वही n के नंबर आए हैं। क्लियर है। अब स्पर्मेटिड तक प्रोसेस सर्टोली सेल कर रहे हैं। आगे इस स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस करेगा वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि लेडिक सेल से रिलीज होते हैं। लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटिड से क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, जिसको हम स्पर्मेटोजोवन एक को कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ ज़ायरा को कहते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये स्पर्म बन रहे हैं और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये मैच्योरेशन फेज है। अब आप इसको भी यहाँ सिर्फ इस एक डायग्राम में
वजाहत कर सकते हैं। ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिया था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हमने वजाहत की, इसको यहाँ पे जूम आउट कर दिया गया, यहाँ पे हमने सेल की वजाहत की कि कौन कौन से सेल थे। फिर यहाँ से ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस यहाँ प्रिमोर्डियल जर्म सेल, जिसको हमने वो सेल जिसके अंदर स्पर्म का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसको प्रिमोर्डियल जर्म सेल कहते हैं। ये देखिए ये डिवाइड हो रहे हैं, ये यहाँ पे एक और सेल, तो सेल को ड्रा नहीं किया गया। फिर यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम, और ये देखिए स्पर्मेटोगोनियम पर माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं, 2 सेल बना रहे हैं, तो इसको आगे नहीं लेके गए। यहाँ पे एक और सेल, तो इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो अभी बता चुका हूँ। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन, मियोसिस को कहते हैं, तो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होते हैं। मियोटिक डिवीजन 1 यानी मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में डिप्लॉइड नंबर 2 सेल बनते हैं। तो यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर दोबारा से क्या होगा, मियोटिक डिवीजन 2, तो मियोटिक डिवीजन 2 हो रहे हैं 1, और ये 2 सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाते हैं, 4 सेल में, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, स्पर्मेटिड्स में। फिर अभी मैं वजाहत भी कर चुका हूँ, वही स्पर्मेटिड्स जो है मैच्योर स्पर्म बनाते हैं। ये हमारे पास मैच्योर स्पर्म बने हैं। क्लियर है, ये एक डायग्राम भी काफी है अगर आप इसको गौर करें, ठीक है, ये डायग्राम भी हो चुका। अच्छा, अब ये हमारे पास बना है क्या, ये स्ट्रक्चर स्पर्म बना है।